बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनालिटिकल सिंबल्स की फ़ाइनल वीडियो को डिस्कस करेंगे, फ़ाइनल पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली 3 वीडियोस में मैंने सिंबल्स का जो यूज़ है, बेसिक यूज़ क्या होता है वो आपको सिखाया कि किस तरह से आप कैपिटल लेटर्स या नंबर्स को यूज़ करके एनालिटिकल सिंबल्स के ज़रिए अपना बहुत सारा टाइम जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर, HEC या NTS के टेस्ट के अंदर, MPhil PhD के टेस्ट के अंदर आप अपना बहुत सारा टाइम जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग में बचा सकते हैं। इस सिलसिले में वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ये आपसे प्रीवियसली डिस्कस हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपने देख भी ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पहली 3 वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि दे विल सर्व एज द बेस लाइन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको बेस लाइन क्लियर होगी तो चौथी वीडियो आपको उसी सूरत में समझ आएगी। तो आज चलते हैं फाइनल पार्ट की तरफ, विच इज़ द 4th पार्ट ऑफ एनालिटिकल सिंबल्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर एनालिटिकल सिंबल्स पे आप ग्रिप बना लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए बच जाएगा। तो इस सिलसिले में फाइनल वीडियो के पहले पार्ट की तरफ आते हैं। प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है? प्लस का साइन एडिशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। दिस नोटेशन इज ओनली यूज ऑन लीनियर और सीक्वेंस एनालिटिकल गेम्स। इट मीन्स ए विल ऑक्यूपाई द पोजिशन इमीजिएटली आफ्टर बी पोजिशन। यानी अगर ए जो है वो बी के फ़ौरन बाद वाली जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करे तो हम बी के साथ +1 लगा लेते हैं। मसलन अगर ये पॉइंट आपने समझना हो, ठीक है, आप एक सीक्वेंस पे चल रहे हैं और उस सीक्वेंस में आपने किसी को किसी पोजीशन पर रखना होता है। मैं कहता हूँ कि अली विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इमीजिएटली आफ्टर बिलाल। ठीक है जी, अली जो है वो बिलाल के फ़ौरन बाद वाली जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको अगर हमने सिंबलाइज करना हो अली, ठीक है, आप सिंबलाइजेशन में देखें तो अली इज़ इक्वल टू बिलाल +1। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अली जो है वो बिलाल के फ़ौरन बाद वाली जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करेगा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अली विल, या आप यूँ कह लें कि टास्क ए विल बी completed immediately after टास्क बी। टास्क ए जो है वो टास्क बी के फ़ौरन बाद जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है, सॉरी, ए इज़ इक्वल टू बी +1। तो ए जो है वो बी के फ़ौरन बाद, ए टास्क जो है वो बी के फ़ौरन बाद अकर होगा। तो ये इसकी मेंटालिटी है। जब आपको एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम अगर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है जी? सब्सट्रैक्शन का साइन है। इट मीन्स ए विल ऑक्यूपाई द पोजिशन इमीजिएटली बिफोर बी पोजिशन। ये बिल्कुल उसके रिवर्स है, ठीक है। अगर आप के पास एक मेंबर है, वो दूसरे मेंबर से पहले आ रहा है सीक्वेंस के तहत, फ़ौरन पहले, तो आप जो है वो माइनस का साइन इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली वाली स्टेटमेंट है मैं उसको लिखता हूँ, अली विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इमीजिएटली बिफोर बिलाल। अब पहले आफ्टर आ रहा था, बिफोर आ गया, तो अली इज़ इक्वल टू बिलाल और माइनस का साइन लगा दें। ठीक है जी, तो ये माइनस का साइन लग गया, ये -1, सॉरी, -1। इसका मतलब ये है कि अली जो है वो बिलाल से फ़ौरन पहले आएगा।
ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मैं लिख देता हूँ टास्क ए विल बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर टास्क बी। टास्क ए जो है वो बी से इमीडिएटली पहले होगा, सो ए इज़ इक्वल टू बी -1। ठीक है जी, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये पहले आ सकता है। तो इस तरह से जनाब आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें, नेक्स्ट में वो क्या कहता है, नेक्स्ट में वो कहता है कि जनाब अगर किसी चीज़ की पहले आने की भी गुंजाइश हो और बाद में आने की भी गुंजाइश हो, यानी वो पहले भी आ सकता हो बाद में भी आ सकता हो, तो आप प्लस और माइनस दोनों का साइन इकट्ठा इस्तेमाल कर लें। इट मीन्स ए विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर द पोजीशन विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, जो हमारा वर्ड था अली विल ऑक्यूपाई, अली विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर बिलाल। ठीक है जी, अब ये बन गया, यानी इसमें हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अली जो है वो बिलाल से पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है फ़ौरन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अली इज़ इक्वल टू बिलाल और आगे प्लस माइनस हमने लगाना है, तो ये लग गया +-1। इसका मतलब ये होगा अली बिलाल से पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि दिस शुड बी इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर। इसको हम कंसेक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, कभी भी ये नहीं करना कि अली और बिलाल के दरमियान कंसेक्यूटिव ऑर्डर ना हो या गैप हो, तो आप इस तरह से उसको सिंबलाइज कर दें। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, दरमियान में अगर गैप होगा तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो अली विल ऑक्यूपाई द पोजीशन बिफोर बिलाल। बिफोर बिलाल में और इमीडिएटली बिलाल में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर, अगर मैं इमीडिएटली बिफोर लिखता हूँ मुझे -1 लिखना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर लिखता हूँ मुझे जो है वो +1 लिखना चाहिए। लेकिन अगर जस्ट मैंने बिफोर लिखा हुआ है तो ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर को शो नहीं करता, इसको कहते हैं नॉट कंसेक्यूटिव। इसमें ये होता है कि सिर्फ हमने कंडीशन ये मीट करनी होती है कि अली ने बिलाल से पहले आना है। ठीक है, अली ने बिलाल से पहले आना है, यानी अली जब भी आएगा वो बिलाल से पहले आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, इफ़ वी हैव डेज लाइक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं कह देता हूँ अली 1 पे आ रहा है, तो हो सकता है मैं बिलाल को इधर ले आऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंडीशन हमारी ये वाली मीट हो रही है कि अली जो है वो बिलाल से पहले आ रहा है, लेकिन दरमियान में आप देखें 2-3 दिन का गैप आ गया। लेकिन ये जो होता है ना कंसेक्यूटिव वाला कि इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर, इसमें दोनों का साथ साथ आना ज़रूरी है। चाहे अली पहले आ जाए बिलाल बाद में आ जाए, या बिलाल पहले आ जाए अली बाद में आ जाए। ठीक है, तो इसमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसेक्यूटिव ऑर्डर को मिस कर देते हैं सारा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब इमीडिएट जो है वो आफ्टर आ जाए या इमीडिएटली बिफोर आ जाए तो किस तरह से हमने लेकर चलना होता है। ठीक है, अब इसमें जो अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया है कि अगर ए जो है वो बी से लोअर पोजीशन या प्रीवियस पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा हो, इसमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर आना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि जी ए ऑक्यूपाइज अ लोअर पोजीशन देन पोजीशन विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय बी, तो ए लेसन बी आपने कर लेना है। बाज़ औक़ात हम सीनियरिटी
या जूनियर सीनियर जूनियर्स उनके हवाले से डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमने किसको सीनियर रखना है, किसको जूनियर रखना है, तो वहाँ पे इस तरह के रूल्स बहुत अप्लाई होते हैं। इसी तरह अगर हमने ए को जो है वो बी से हायर पोजीशन पे रखना हो, इट मींस ए ऑक्यूपाई अ हायर पोजीशन देन बी विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय बी। ठीक है, तो इनको अगर हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना हो, फॉर एग्जांपल अली will occupy a position lower than बिलाल। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको लिखूँगा ए अली लेस देन बिलाल, और अगर अली will occupy a position higher than बिलाल तो सिंपली अली ग्रेटर दैन बिलाल। इस तरह से इसको आप सिंपलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट्स की तरफ हम जा रहे हैं जी। इन फाइनल पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ए सबस्क्रिप्ट जी, इसका क्या मतलब है? इफ़ इन देन ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, ए सबस्क्रिप्ट जी, ठीक है, और बी सबस्क्रिप्ट आर, जब आपके ग्रुप के कोई नाम हो या कलर दिए हों, ठीक है, दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, उनकी बाज़-औक़ात कलरिंग हुई होती है या बाज़-औक़ात उनको कोई नाम दिया होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कंडीशंस किस तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल जी जो है वो ग्रीन को शो कर रहा है, ग्रीन टीम को, और स्मॉल आर जो है यहाँ पर जो स्मॉल जी है वो ग्रीन टीम को शो कर रहा है, और स्मॉल आर जो है वो रेड टीम को शो कर रहा है। इट मींस इफ़ ए सेलेक्टेड फॉर ग्रीन टीम देन बी मस्ट सेलेक्ट फॉर रेड टीम। ठीक है, तो इसको कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आईपीएल हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात इस तरह की सिलेक्शन होती है। इफ़ आमिर सेलेक्टेड फॉर पेशावर ज़ल्मी, ठीक है, देन आप कह लो शाहीन अफरीदी विल बी सेलेक्टेड फॉर लाहौर कलंदर। ठीक है जी, अगर आमिर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए सिलेक्ट होगा तो शाहीन अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर के लिए सिलेक्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पेशावर ज़ल्मी को PZ से शो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आमिर को ले आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आमिर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट PZ, इसको मैं सबस्क्रिप्ट बना लेता हूँ PZ को। ठीक है, इफ़ आमिर PZ, आगे जो वो साइन हम इस्तेमाल करते हैं ऊपर दिया होगा ये वाला जी। ये आ गया। ठीक है, इसी तरह शाहीन सिलेक्टेड फॉर LQ लाहौर कलंदर। ठीक है जी, ये सिलेक्शन हो गई। अच्छा, इन स्टेटमेंट को आप किसी तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ आमिर सेलेक्टेड फॉर पेशावर ज़ल्मी देन शाहीन अफरीदी विल नॉट बी सेलेक्टेड फॉर लाहौर कलंदर, तो मैं यहाँ पे नॉट का एक सिंबल लगा दूँगा। ठीक है, अगर जो है वो मैं कहूँ कि आमिर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए सिलेक्ट होगा, शाहीन लाहौर कलंदर के लिए, या शाहीन लाहौर कलंदर के लिए, तो आमिर ने लाजमी PZ के लिए जाना है, तो हम दरमियान में ड्यूल डायरेक्शन का साइन भी डाल सकते हैं। तो वो जो बेसिक सिंबल्स हैं उनको आप मॉडिफाई करके भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट साइन है उसकी तरफ, उसको अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये लास्ट साइन क्या इंडिकेट कर रहा है।
जिसके बाद हमारे सिंबल्स जो हैं बेसिक लेवल के वो ख़त्म हो जाएंगे। आप इनको मैं फिर बताता चलूँ कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये बेसिक हैं, अगर बेसिक समझ आ जाए तो आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह एन का वर्ड एंड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ए एंड बी एक ग्रुप में होंगे तो सी वी होगा। इट मीन्स इफ बोथ ए एंड बी आर सिलेक्टेड फॉर वन ग्रुप देन सी आल्सो जॉइंस द सेम ग्रुप, ठीक है जी। यहाँ पर हम लगा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो हमने ये वाली यूज़ की है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इफ़ आमिर एंड शाहीन अफरीदी selected for Peshawar Zulmi, then Yunus Khan will also be selected for the same group, ठीक है जी, या सेम टीम। तो आप इसको लिख दें आमिर एंड शाहीन। अच्छा, आपको याद होगा मैंने एक वो साइन भी आपको सिखाया था, ये वाला, ये भी आप डाल सकते हैं। आमिर एंड शाहीन ये दोनों एक टीम के लिए सिलेक्ट होंगे, ठीक है जी। तो यूनुस खान भी उसी टीम के लिए सिलेक्ट होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन का साइन भी डाल सकते हैं। तो ये है बेसिक सिंबल्स। इसी तरह अगर स्टेटमेंट लिखी हो कि इफ़ आमिर और शाहीन अफरीदी सिलेक्टेड फॉर पेशावर ज़ुल्मी देन यूनुस खान विल बी सिलेक्टेड फॉर एनी अदर टीम और द सेम टीम, ठीक है। तो ये बेसिक जब वेरिएशन आप सीख जाते हैं तो एडवांस लेवल की वेरिएशन आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सिंबल्स की आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है, जिसकी मदद से ये सिंबल्स जो हैं वो अगर इकट्ठे अप्लाई करने हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन 4 वीडियोस में जो सिंबलाइजेशन आपने सीखी है उसकी एप्लीकेशन के लिए, रियल एप्लीकेशन और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम कुछ ड्रिल एक्सरसाइजेस, कुछ रिव्यू क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, बहुत बहुत शुक्रिया।